हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। ते रेडी होकर अपने काम के लिए निकल ही रही थी, अचानक उसको चक्कर आने लगते हैं। ते मन में ही सोचती है, आखिर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। ते इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ते 1 घंटे में ऑफिस पहुँच जाती है। ते जैसे ही होटल में एंट्री करती है, मैनेजर बहुत ही प्यार से बोलता है, गुड मॉर्निंग। ते बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। इतना बोलकर ते जाने ही लगती है। तभी मैनेजर बोलता है, मैम अब आपका काम वेटर का नहीं है, मैनेजर का है। अब आप आराम से बैठकर काम करेंगी और ऑर्डर देंगी। बाकी सब है ना वेटर, सब काम करेंगे। ते गुस्से में पूछती है, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। मैनेजर डरते हुए कहता है, जी आप माफिया किंग की वाइफ हैं। ते कहती है, आपको ये बात किसने बोला। मैनेजर कहता है, किंग के आदमी आए थे और वो धमकी दे के गए हैं, अगर आपको वेटर का काम दिया जाएगा तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ते कहती है, आप दूसरा मैनेजर देख लीजिए और आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। ते होटल से बाहर आके जिमिन को कॉल करती है। जिमिन कहती है, हेलो दी, कैसे हो आप। ते कहती है, मैं ठीक हूँ, तू एक बात बता, जंकू कहाँ है अभी। जिमिन कहती है, दी वो तो ऑफिस चले गए हैं। ते कुछ जिमिन को बोलती है और कहती है कि तू समझ गई है ना जिमिन। जिमिन कहती है, हाँ दी मैं समझ गई हूँ। अदर साइड जंकुक ऑफिस। जंकुक अपने ऑफिस के रूम में बैठकर काम कर रहा था। तभी जंकुक को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जंकुक देखता है, ते थी जो रिसेप्शन से लड़ रही थी। जंकुक कहता है, ते तुम यहाँ। ते कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। तभी जेहोप आता है और कहता है, ते को पर्सनल रूम में लेके जाओ, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जेहोप ते को ले जाता है। ते के जाने के बाद जंकुक उस लेडीज से कहता है, तुम जानती हो वो कौन है। वो लेडीज बोलती है, सॉरी किंग, लेकिन मुझे नहीं पता था। जंकुक रूम में जाता है और डोर रूम का बंद कर देता है। ते कहती है, आपने डोर क्यों बंद किया। जंकुक बोलता है, क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है मुझसे। ते कहती है, ये सब बात छोड़िए, आप ये बोलिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। जंकुक कहता है, साफ साफ बोलो ते, क्या बोलना चाहती हो। ते गुस्से में कहती है, जब आपने मुझे छोड़ दिया है, डिवोर्स दे दिया है, तो क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप मुझसे उस गलती की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। जंकुक गुस्से में ते को दीवार से लगा देता है और कहता है, क्या सही तुमने कुछ नहीं किया है। तो बताओ, अगर तुम्हें पता था उस दिन कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम क्यों गई उस दिन। अगर तुम आश्रम ना जाती तो आज मेरा बच्चा ठीक ठाक होता। ते रोते हुए बोलती है, क्या आपका था, मेरा नहीं। आप खुद ये बात जानते हैं कि आप बहुत बड़े माफिया किंग हैं, आपके बहुत सारे एनिमी हैं, लेकिन आप ये बात नहीं जान पाए कि आपकी खुद की बहन आपकी दुश्मन है। क्या उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जंकुक चिल्लाते हुए कहता है, उसको सज़ा मिल चुकी है, अब वो कभी मेरी लाइफ में नहीं आएगी। ते कहती है, क्या आपने मारा है या सुगा दी को वाइन दी को, बोलिए। जंकुक शॉक हो जाता है और ते को देखता है। ते जंकुक को धक्का देते हुए कहती है, मैं उस दिन सेंस में थी, सुगा ही डेविल माफिया किंग है, मैं टूट चुकी हूँ। ते रोते हुए बोलती है जंकुक से। जंकुक ते को हक कर लेता है अपनी बाहों में और कहता है, रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता है। ते कहती है, जो आप 2 महीने से मेरे साथ कर रहे हैं उसका क्या, बोलिए। ते का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। जंकुक ते को होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगता है। ते जंकुक को खुद से दूर करने जाती है, पर वो भी आज रुकने वाली नहीं थी। कुछ टाइम बाद ते जंकुक को किस बैक करने लगती है। जंकुक ते को अपनी बाहों में उठा के ऑफिस के एक स्पेशल रूम में ले जाता है और ते को बेड पर अच्छे से लेटा देता है। ते जंकुक को ही देख रही थी। जंकुक ते के माथे पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, उस सब चीज़ के लिए जो मैं 2 महीने से तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। ते कहती है, आज 2 महीने बाद आपके मुंह से वाइफी सुन रही हूँ। इतना बोलकर ते जंकुक के सीने से लग जाती है। जंकुक ते की आंखों को किस करते हुए उसके आंसू को अपने टंग से सक करता है। ते मुस्कुराती है और कहती है, आज मैं नहीं जानती हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन आज मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ। जंकुक कहता है, सॉरी, बहुत हर्ट किया ना मैंने तुमको,
पर उससे ज़्यादा मैं खुद हर्ट हुआ हूँ। तुम्हें नहीं पता 2 महीने कैसा निकला है मेरा। आज अगर तुम नहीं आती तो मैं खुद अपनी वाइफ़ी के पास चला जाता। ते जंकुक के सीने पर अपना हाथ फिराती है। जंकुक समझ जाता है कि अभी ते को क्या चाहिए और वो क्या करना चाहती है। जंकुक ते को पलट देता है और उसके कपड़े निकालने लगता है। ते बहुत ही शाय फील कर रही थी। जंकुक ते के पीठ पर किस करता है और अपनी टंग से मदद से वो शक करने लगता है उसकी पीठ को। ते के मुंह से आह निकल रही थी। जंकुक धीरे से ते को अपनी तरफ करता है और उसके होठों को अपने लिप्स के साथ जोड़कर किस करने लगता है। ते भी जंकुक का पूरा साथ दे रही थी। कुछ टाइम बाद जंकुक ते को छोड़ता है। ते हैवी सांस ले रही थी। जंकुक अपनी कोट को निकालते हुए फिर अपनी शर्ट को निकालकर अपनी पैंट को निकालकर नीचे फेंक देता है। अब जंकुक भी ते के सामने पूरी तरीके से निकलता है। जंकुक ते के ऊपर आ जाता है और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर ते के होठों पर अपनी टंग से सक करने लगता है। एक हाथ ते के कमर पर तो दूसरा हाथ ते के चेस्ट पे मसाज करने में बिजी था। जंकुक धीरे धीरे ते के होठों से होकर उसके पूरे फेस पर किस करता है और सक करता है। ते के मुंह से सिर्फ मौन ही निकल रही थी। जंकुक अब ते के चेस्ट को अपनी टंग से सक कर रहा था। एक हाथ दूसरा चेस्ट को मसाज दे रहा था। ते जंकुक को कस के पकड़ लेती है अपनी दोनों हाथों से। ते जंकुक के बालों को सहरा रही थी। जंकुक ते को किस करते करते उसके नीचे खुद को शामिल करता है और ते जोर से चिल्लाती है। ते की आवाज़ सुनकर जंकुक ते के होठों पे किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद ते कहती है, जंकुक प्लीज़ लो, मुझे पेन हो रहा है। जंकुक कहता है, नहीं वाइफी, 2 महीने से खुद को रोका हुआ था। अब नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा और कब रुकूँगा। आज नहीं ते कुछ नहीं बोलती है। जंकुक ऐसे ही ते के साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। अब रात के 9 बज चुका था। अभी भी ते को जंकुक नहीं छोड़ रहा था। ते कहती है, अब तो छोड़ दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जंकुक समझ जाता है कि अब ते पूरी तरीके से थक गई है। जंकुक धीरे से खुद को ते से अलग करता है और ते के चेस्ट पर किस करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? ते कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप सही में एक हार्टलेस माफिया हो। जंकुक मुस्कुराता है और ते को अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम में ले जाता है। 1 घंटे बाद ते और जंकुक ऑफिस से बाहर निकलते हैं। ते कहती है, मुझे भूख लगी है। जंकुक कहता है, चलो यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है तो कुछ खा लेते हैं वहीं पर, फिर उसके बाद घर के लिए निकल चलेंगे। ते कहती है, ठीक है। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। अचानक ते का दिल घबराता है और जंकुक को कस के हग कर लेती है। जंकुक शॉक था कि अचानक ते को क्या हो गया। जंकुक कहता है, ते क्या हो गया है, क्यों इतना डर रही हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया है ना। अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी ते को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ते कहती है, आप प्रॉमिस करो अगर मुझे कुछ भी हो गया तो आप किसी को भी नहीं मारोगे बिना ये जाने कि उसकी गलती क्या है, और हाँ, मेरी बहन का भी अच्छे से ख्याल रखोगे। जंकुक की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहता है, ते अभी तुम ऐसी क्यों बातें कर रही? तुम्हें मैं अभी सही बता रहा हूँ, मैं थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगा तो मत बोलना। ते मुस्कुराती है और जंकुक के होठों पे किस करने लगती है। जंकुक भी ते को किस करता है, पर आज जंकुक का भी दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। अचानक उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जंकुक मन ही में सोचता है, क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। क्या मेरी ते ठीक तो है ना, मेरे साथ सही से रहेगी ना? दूसरी तरफ ते भी यही सोच रही थी कि आज मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, क्या करूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं होने दूँगी। कुछ टाइम बाद जंकुक ड्राइव कर रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि कुछ गाड़ियाँ जंकुक को फॉलो कर रही हैं। जंकुक मन ही मन सोचता है, ते भी साथ में अगर उसको पता चल जाएगा तो वो डर जाएगी। जंकुक अपने फ़ोन से जेहोक को मैसेज करता है और सुगा को। तभी जंकुक की कार पर फायरिंग होने लगती है। जंकुक ते को अपनी तरफ खींच लेता है
ते डर जाती है। जंकुक कहता है वाइफी कुछ भी हो जाए बाहर मत देखना। जंकुक गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। एक जगह पर रोकता है और देखता है कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही, पर सामने से फायरिंग शुरू हो जाती है। जंकुक दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ लेता है, दूसरी डायरेक्शन में। उसे नहीं पता था कि गाड़ी कहाँ जा रही है इस अंधेरी रात में। अचानक गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है और जंकुक अपना बैलेंस खो देता है। जंकुक की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और गाड़ी से बाहर जंकुक गिर जाता है और गाड़ी पलटते पलटते कुछ दूर चली जाती है। जैसे ही जंकुक गाड़ी से बाहर आता है, उसको ध्यान आता है कि ते अभी गाड़ी के अंदर ही है। जंकुक जैसे भी करके गाड़ी के पास जाने लगता है, तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जंकुक के सामने पूरी गाड़ी जल रही थी। जंकुक अपनी सेंस खो रहा था और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। जंकुक पूरी तरह से शॉक था कि आखिर क्या हो गया। उस गाड़ी में ते थी और उसी टाइम जंकुक बेहोश हो जाता है। तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, ठीक है। और ये स्टोरी भी यहीं पे एंड होती है। तो इसका सेकंड सीज़न भी आएगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और मैंने सुबह हेट लव का पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, तो क्या आप लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है? और सॉरी, आज मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि मेरे घर में शोर शराबा हो रहा था और मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। तो जान ही सकते हैं कि एक ही रूम में रिकॉर्डिंग करना वो भी बहुत ही मुश्किल है। आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए मैं रोकना पड़ रहा था रिकॉर्डिंग और उसमें कुछ गड़बड़ सी हो गई है, ठीक है ना। और कल मैं एक तेकू वन शॉट दे दूँगी क्योंकि कल ही का टाइम है। 1 तारीख को मैं घूमने जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ, तो कल मैं दे दूँगी, ओके। और बताइएगा कैसा लगा आप लोग पार्ट। सेकेंड सीज़न ज़रूर रहेगा, ठीक है। ओके बाय, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हे माय बीटीएस आर्मी।